स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल पर। इस नवंबर के महीने में, नवंबर का महीना वर्ल्ड क्वालिटी मंथ के रूप में मनाया जाता है और आज हम इस महीने में आज टॉपिक जो चेस करते हैं वो क्वालिटी में एक्सीलेंस की बात करता है, यानी डिग्री ऑफ एक्सीलेंस की, क्वालिटी में टॉप मोस्ट की बात करता है। वो बात करता है पीपीएम की, पार्ट पर मिलियन, यानी हम प्रॉब्लम को जूम करके देखेंगे कि उसका रूट कॉज क्या है, आखिर क्यों ये प्रॉब्लम हुआ। आज हम बात करेंगे जीरो डिफेक्ट की, यानी कि ऐसा उत्पाद बनाएं जिसमें कोई प्रॉब्लम ही ना हो, कोई डिफेक्ट ही ना हो। ठीक समझा दोस्तों। आज हम लोग बात करते हैं सिक्स सिग्मा की। तो चलिए आज का ये टॉपिक शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहां बात हो रही है जीरो डिफेक्ट की। आखिर जीरो डिफेक्ट क्यों? क्योंकि अब कस्टमर जो है वो ब्रांड के नाम पे नहीं भागता है, उनको ब्रांड लॉयल्टी नहीं चाहिए, वो मोनोपोली से बाहर आ चुका है। जैसे मोनोपोली इलेक्ट्रिसिटी की रहती है, रोड के, हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, हम वही इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करना पड़ेगा, वही रोड यूज़ करना, लेकिन बाकी चीज़ों में हम मोनोपोली बर्दाश्त नहीं करते हैं। सपोज एग्जाम्पल हम जैसे देखते हैं कि पहले एयरटेल का जो पैक आता था 1000 रुपीज़ में आता था नेट पैक, अभी क्या है, चॉइसेस है, जियो वगैरह सारा आ गए, चॉइसेस है, हम क्यों लें उस चीज़ को जो इतने महंगे हो। फिर दूसरा चीज़ क्या है, मोबाइल। आप देख रहे हैं पहले क्या था, सोनी, नोकिया, ये नाम ही काफ़ी है, बस आप नाम देख के आदमी पैसे दे देते थे, नहीं हमको यही चाहिए, क्वालिटी, स्ट्रॉन्ग क्वालिटी विथ कॉस्ट। अब ऐसा नहीं है, अब हमको चाहिए हाई क्वालिटी विथ मिनिमम कॉस्ट। हम उस तरह से चीज़ें क्यों? क्योंकि हमारे बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटर बढ़ गए हैं। अगर आपने अपने कस्टमर को थोड़ा भी डिससेटिस्फैक्शन किया तो वो दूसरी ओर चला जाएगा। कस्टमर को आपसे मूव होने में थोड़ा भी वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि वो उस चीज़ के लिए आपको पैसे देते हैं। जैसे कि हमने कोई शॉपिंग किया ऑनलाइन में, सपोज, या ऑफलाइन में सपोज किया, कोई एक मोबाइल खरीदा जिसमें गारंटी, अभी रिप्लेसमेंट वारंटी है 10 दिन की। अब क्या हुआ, अगर मोबाइल में सपोज थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम आ गया जो आप जानते हैं कि ठीक हो जाएगा, लेकिन आप क्या करेंगे, आपने जिस ब्रांड का मोबाइल खरीदा है आप वो ब्रांड ही चेंज कर देंगे। आपको सप्लायर, कस्टमर बोलेगा कि नहीं, आपको सप्लायर बोलेगा कि आप दूसरा, आपको वही सेट दे देते हैं, दूसरा दे देते हैं। आप बोले नहीं, ऐसा क्यों आया, हमको ये सेट लेना ही नहीं है, हम दूसरे ब्रांड पे चल जाएंगे। तो इस तरह से हो गया है। अभी हमारा कस्टमर थोड़ा भी नहीं सोचता और अपने आप को चेंज कर लेता है। इसलिए यहां बात होती है जीरो डिफेक्ट की, लीन मैन्युफैक्चरिंग। यही जीरो डिफेक्ट, यही कस्टमर की बात करता है। लीन मैन्युफैक्चरिंग में आपको मैंने पहले भी बताया था कि पहले क्या था, कस्टमर, हम लोग प्रोडक्ट बनाते थे, सपोज 90 रुपीज़ उसका प्रोडक्ट कॉस्ट है, 10 रुपये अपना फायदा मुनाफा देख के 100 रुपीज़ उसका कॉस्ट रख देते थे, अब कस्टमर खरीदेगा। अभी का कस्टमर ऐसा नहीं है, अब वो खुद रेट डिसाइड करता है। आप जिस प्रोडक्ट का 100 रुपीज़ बोलते हैं, वो चाहता है कि नहीं हमको 80 रुपये आपको देना है तो दीजिए। अब आप क्या करोगे, अभी आपको अपना कॉस्ट का रिडक्शन करना पड़ेगा, नहीं तो आप मार्केट में नहीं टिक पाओगे। आप एक सैमसंग का फ़ोन जो मैंने हाल ही में लिया, 128 GB मेमोरी और 6 GB रैम, इसको अगर 2 साल पहले आप सोचिए तो इसका दाम करीब 30,000 या 40,000 के आसपास रहा होगा, लेकिन अब ये फ़ोन 10,000 में मिलता है। क्यों? क्योंकि सैमसंग ने भी देखा मार्केट में अगर टिकना है तो हमें कुछ तो करना होगा, क्योंकि MI जो है वो पूरी तरह मार्केट में घुस चुका था। तो उन्होंने अपना कॉस्ट को रिडक्ट किया और इस तरह से अपना एक इस रेट में 10-12 हज़ार का रेट में इस तरह का फ़ोन लाया। तो हमें भी ये जीरो डिफेक्ट कॉन्सेप्ट को देखना है, समझना है और लाना है। जीरो डिफेक्ट यानी हाँ दोस्तों, जीरो नहीं होता है, क्योंकि कोई भी दो चीज़ इस दुनिया में एक समान नहीं होती है। यानी कोई भी मशीन कभी भी अपने 100% एफिशिएंसी पे काम नहीं करता है, तो डिफेक्ट तो होगी ही। हमें करना है क्या, उस डिफेक्ट को कितना हम कम कर सकते हैं, हम जीरो नहीं कर सकते, यानी एकदम हम डिफेक्ट को नहीं हटा सकते हैं। तो जीरो डिफेक्ट की पॉलिसी क्या है? पहला कि मैं गलत उत्पाद या गलत प्रोडक्ट को एक्सेप्ट नहीं करूंगा। मैं अपने पहले, मेरे स्टेज से पहले स्टेज जो है उससे जो भी अगर गलत आएगा तो मैं उसको एक्सेप्ट ही नहीं करूंगा। दूसरा, मैं खुद गलत प्रोडक्ट नहीं बनाऊंगा। तीसरा, अगर गलती से गलत प्रोडक्ट बन गया तो मैं उसको आगे पास ऑन नहीं करूंगा। ये जीरो डिफेक्ट की पॉलिसी थी। 1987 में मोटरोला में ज्वाइन किए डॉक्टर बिल स्मिथ, उनके साथ थे माइकल हैरी। इनको सिक्स सिग्मा का फादर कहा जाता है। इन्होंने सबसे पहले सिक्स सिग्मा का कॉन्सेप्ट लाया। सिक्स सिग्मा का कॉन्सेप्ट लाते ही मोटरोला का जो टेलीविज़न मार्केट है वो 10 गुना बढ़ गया उसका सेल, और मोटरोला
पहली कंपनी बनी जिन्हें मैल्कम बेल्ड्रिज का अवार्ड मिला। सिक्स सिग्मा का अप्रोच क्या था? उनका कहना था कि आप किसी चीज को अगर इंप्रूव करना चाहते हैं तो उस चीज से जुड़े हुए लोगों को इंप्रूव कीजिए, तब ही वो प्रोडक्ट का इंप्रूवमेंट हो सकता है। सिक्स सिग्मा, सिग्मा जो है एक ग्रीक वर्ड है, उसमें स्मॉल एस और कैपिटल एस का कॉन्सेप्ट है। स्मॉल एस का हमने पढ़ा था पहले कि उसको कहते थे स्टैंडर्ड डेविएशन, और कैपिटल एस जो है वो समय से। तो क्या है सिक्स सिग्मा? सिक्स सिग्मा है अपने कस्टमर को हाईएस्ट क्वालिटी देना। सिक्स सिग्मा है 99.9997% प्रोडक्ट का सही, यानी 10 लाख में सिर्फ 3.4 डिफेक्ट ही अलाउ था सिक्स सिग्मा में। सिक्स सिग्मा मतलब एक बेंचमार्क कि हमें बेस्ट इन क्लास होना चाहिए। स्टैटिस्टिकल टूल और मेथड को लेकर एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जिसमें हम करते हैं मेजर, एनालिसिस, इंप्रूव और अपने प्रोसेस को कंट्रोल। तो कंपनियों को सिक्स सिग्मा क्यों चाहिए? पहला पॉइंट हो गया ट्रैवल नॉलेज को रिड्यूस करना, यानी हम जो डिसीजन लेंगे वो फैक्ट और डेटा के ऊपर होगा, ना कि कोई अनुमान लगा दिया उसके ऊपर हम अपना डिसीजन लेंगे। दूसरा, हमें सॉल्व करना क्या, जो क्रॉनिक प्रॉब्लम है, जो मेजर प्रॉब्लम है, उस पर हमको पहले अटैक करना है। तीसरा, कंपनी में हमें डिसिप्लिन मेंटेन करना है और कंपनी कल्चर को चेंज करना है। फिर हमें क्या करना है, अपने प्रॉफिट को बढ़ाना है, इसलिए हमें ये सिक्स सिग्मा करना हो। सिग्मा का प्रिंसिपल क्या है? कस्टमर फोकस, यानी कस्टमर को क्या चाहिए हमें वही देना है। दूसरा है लीडरशिप, यानी लीडरशिप भावना कल्चर को हमें इस्टेब्लिश करना है कंपनी में। तीसरा है इनोवेटिव और प्रोएक्टिव, यानी कि प्रॉब्लम होने से पहले ही हमें वहां पर अटैक करना है कि ये प्रॉब्लम हो सकता है, उसको हमें सुधार करना होगा। फिर क्या है? वर्ल्ड क्लास क्वालिटी, क्वालिटी वर्ल्ड क्लास मेंटेन करना पड़ेगा, सबसे बेहतर। फिर कहते हैं फैक्ट ड्रिवन, यानी जो फैक्ट है, जो डेटा है, उसके बेस पे हमें डिसीजन लेना होगा। फिर लास्ट क्या है? प्रोसेस मैनेजमेंट, प्रोसेस को हमें देखना होगा कि हमें डिफेक्ट फ्री उत्पाद मिले। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि सिक्स सिग्मा जो है वो स्टैटिक्स के ऊपर बेस है, और स्टैटिक्स का जो सेंट्रल पिलर है वो जर्मन मैथमेटिशियन फ्रेडरिक गॉस के नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के ऊपर है, जिसको कि बेल कर्व भी कहा जाता है। जैसे हमारे जॉब में जो मीन होता है या डायमेंशन, उसमें कुछ टॉलरेंस रहते हैं प्लस या माइनस साइड में। तो हमारा जॉब विद इन टॉलरेंस कितना बन रहा है, उसमें कितना कम से कम डेविएशन आ रहा है, यही मेन है सिक्स सिग्मा का पर्पस। आइए देखते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, इसमें ये लोअर स्केल रीडिंग LSL और वो अपर स्केल रीडिंग, और बीच में मीन है, और इसके बीच में हिस्टोग्राम बना हुआ है, अलग अलग आपके ग्राफ बने हुए हैं। इसमें हम देखते हैं कि हमारा कुछ पॉइंट जो है वो लोअर स्केल लिमिट और अपर स्केल लिमिट के बाहर चला जा रहा है, यानी डेविएशन हो रहा है, जो डेविएशन हो रहा है। सेकंड ग्राफ में आप देखेंगे, इसमें आप देखिए जो हमारा जो डेविएशन है या जो हमारा प्रोसेस है वो मीन की तरफ है, यानी ये सिक्स सिग्मा बेस है जो मीन की तरफ ज़्यादा है और हमारे विद इन लिमिट में है, जो हमारे स्पेक है। आइए अब हम देखते हैं सिग्मा के अलग अलग लेवल। तो यहाँ आप देख रहे हैं ये है LSL और इधर हो गया USL, और ये डिफरेंट आपके सिग्मा लेवल, ये एक लाइन से दूसरे लाइन के बीच का गैप जो है वो 1 सिग्मा लेवल के वे है, और 0 से इधर जो है वो माइनस सिग्मा और उधर प्लस, यानी 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 5 सिग्मा और 6 सिग्मा। अब हम देखते हैं डिफेक्ट पर मिलियन अपॉर्चुनिटी, यानी एक सिग्मा लेवल में उसकी जॉब की एक्यूरेसी कितनी होती है और उसका डिफेक्ट लेवल हम कितना उसमें रहता है। तो पहले आते हैं 1 सिग्मा लेवल में, इसमें जॉब की जो एक्यूरेसी रहती है वो है 30.85%, और इसमें PPM जो रहता है वो 691462 होता है 1 सिग्मा लेवल में। सेकंड सिग्मा लेवल में जो जॉब की एक्यूरेसी होती है वो होती है 69.146%, और PPM लेवल होता है 308538 सेकंड सिग्मा लेवल में। PPM यानी पार्ट पर मिलियन, यानी 1 मिलियन में कितना डिफेक्ट है। अब आते हैं 3 सिग्मा लेवल में। 3 सिग्मा लेवल में जो जॉब की एक्यूरेसी होती है वो है 93.319%, और जो PPM लेवल होता है वो है 66807। फिर आता है 4 सिग्मा। 4 सिग्मा जो एक्यूरेसी लेवल है वो होता है 99.379, और इसका जो PPM होता है वो 62
10 ppm होता है। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जो कंपनी 6 सिग्मा होल्ड नहीं करती है वो कम से कम 4 सिग्मा लेवल पर जरूर चलती है, इतना मैंडेटरी होता है। अब आते हैं 5 सिग्मा, जिसका एक्यूरेसी लेवल है 99.9767% और जिसका पीपीएम लेवल होता है 233 ppm। और लास्ट में है दोस्तों 6 सिग्मा। 6 सिग्मा का एक्यूरेसी लेवल क्या है 99.9997% और जिसका पीपीएम लेवल है 3.4 ppm, यानी 10 लाख में सिर्फ 3.4 डिफेक्ट ही अलाउ होते हैं। जो मैंने आपको बात बताया वो इस चार्ट में दिया गया है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लेते हैं 6 सिग्मा मेथड। 6 सिग्मा मेथड बेसिकली 2 प्रिंसिपल पर डिपेंड करता है। पहला DMAIC और दूसरा है DMADV। DMAIC जो आपका एग्जिस्टिंग जॉब है, जो आप जॉब बना रहे हैं, उस पर कोई प्रॉब्लम आया तो उसके सॉल्यूशन के लिए DMAIC का यूज किया जाता है। और DMADV नया जॉब जब कोई आता है, न्यू डेवलपमेंट जॉब, अगर कस्टमर का क्या डिमांड है तो जॉब डेवलप होने से पहले ही हम इसको जैसे FMEA वगैरह करते हैं ना, उसी तरह DMADV हम लोग करते हैं। इसको DFSS भी कहते हैं, यानी डिजाइन फॉर 6 सिग्मा। DMAC का पहला है D फॉर डिफाइन। डिफाइन में हम क्या देखते हैं कि कस्टमर का पर्टिकुलर क्या रिक्वायरमेंट था। इसको हम एक एग्जांपल भी लेते हैं, जैसे कि एक कार बनाने वाली फैक्ट्री है जिसका उत्पादन या प्रोडक्शन घट गया है, तो वो हमको देखना कि घट गया तो उसको कैसे बढ़ाएं, और उसका हेडलाइट जो है हर एक में नहीं जलता है, तो ये दोनों क्यों हो रहा है, ये दोनों का सॉल्यूशन कौन देगा 6 सिग्मा। तो 6 सिग्मा का जो प्रोसेस है जो मैंने अभी बताया DMAC यानी DMAIC, उसको हम फॉलो करके देखते हैं। DMAC का जो पहला D है, D का मतलब डिफाइन, उसमें हम देखते हैं कस्टमर हमसे चाहता क्या है, व्हाट इज कस्टमर वॉइस या वॉइस ऑफ कस्टमर भी उसको कहते हैं। इसमें हम देखते हैं कि इंप्रूवमेंट करने का हम क्या क्या और जरिया ढूंढ सकते हैं, क्या क्या मौके हमें मिल सकते हैं इंप्रूवमेंट करने के, और इस पूरे ही चीज को हम क्या अपने प्रोसेस में डिफाइन करेंगे या प्रोसेस में उसको टेक ओवर करेंगे, तब हम समझ पाएंगे कि क्या है। नेक्स्ट जो आता है वो है M फॉर मेजर। मेजर में हम क्या करेंगे, हमारी अभी की करंट स्थिति में हमारी कितनी प्रोडक्शन चल रही है, टोटल कितना कार बन रहा है वो हम देखेंगे। उस कार के असेंबली में वो जो लाइट का असेंबली होता है उसमें कितना समय लग रहा है ये हम देखेंगे। तो इस तरह से अलग अलग मेजरिंग हम पैरामीटर यूज करते हैं। फिर है एनालाइज। एनालाइज में हम देखेंगे कि आखिर कौन सा प्रोसेस ऐसा है जो वेस्ट ऑफ टाइम हो रहा है। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं कि कन्वेयर से उठा के एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन में लिया जा रहा है गाड़ी को। और सेकंड चीज हम क्या देख रहे हैं, जो हेडलाइट को असेंबल करती है उनमें से एक मशीन ठीक से काम नहीं करे या एक रोबो काम नहीं करे, तो ये चीज हमने एनालाइज किया। एनालाइज के बाद क्या आता है आई के बाद आई का मतलब इंप्रूवमेंट। तो जो हमने एनालाइज किया उसको अब हम इंप्रूवमेंट करते हैं। हमने क्या किया, जो एक रोबो खराब था उसको हम चेंज कर दिए ताकि लाइट का प्रॉब्लम ना हो। दूसरा कन्वेयर सिस्टम, यानी कि जो हम देख रहे थे कि जो व्हील है वो एकदम लास्ट में असेंबली हो रहा था कार का, उससे क्या होता था कि उसको कन्वेयर सिस्टम से उठा के ले जाना पड़ता था। हम प्रोसेस को चेंज करके क्या किए, व्हील को पहले ही लगा दिए, जिससे क्या हमारा जॉब का मूवमेंट आसान हो गया, हमें कोई कन्वेयर की जरूरत नहीं पड़ी। तो ये हमारा पार्ट आ गया इंप्रूवमेंट में। और लास्ट में आता है कंट्रोल। कंट्रोल में मतलब ये जितने हमने इंप्रूवमेंट किए ये सारे ही एक जगह हम लोग रजिस्टर्ड करेंगे या डॉक्यूमेंट पार्ट बना लेंगे और उसको आगे फॉलो करेंगे तो हमारा जॉब का उत्पादन बढ़ जाएगा, क्वालिटी अच्छी हो जाएगी और कस्टमर हमसे खुश रहेगा। अब दूसरे में आते हैं DMADV यानी कि DFSS, जो मैंने पहले भी कहा कि डिजाइन फॉर 6 सिग्मा। ये हमेशा न्यू जॉब के लिए होती है, जब नया कोई जॉब हम बनाते हैं, न्यू डेवलपमेंट जॉब, उसके लिए होती है। चलिए यहाँ पर हम एग्जांपल लेते हैं रेसिंग कार बनाने का। अगर रेसिंग कार बनाने का ऑप्शन आया तो हम क्या क्या कर सकते हैं उसमें। तो सबसे पहले डी पे जाते हैं, डी फॉर डिफाइन। डिफाइन में हम क्या देखेंगे कि कस्टमर का रिक्वायरमेंट क्या है, कस्टमर हमसे चाहता क्या है। कस्टमर कहता है कि हमको रेसिंग कार चाहिए जो बहुत हवा से तेजी से बात करे, इंजन जिसमें अच्छा क्वालिटी का लगा हो, BS6 का इंजन लगा हो। फिर हम क्या किए, M यानी मेजर। मेजर में हम क्या किए, डेटा कलेक्शन किए। डेटा कलेक्शन किस तरह का कि कार को अगर रेसिंग कार बनाना हो तो हमें क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, कौन कौन सा इक्विपमेंट जरूरत पड़ेगा, कौन सा प्रोसेस हम फॉलो कर सकते हैं, ये डेटा हम कलेक्ट करेंगे। फिर आता है एनालाइज। एनालाइज पार्ट में हम देखते हैं कि कार का जो स्पीड है वो हम नहीं कर पा रहे। सपोज ऐसा होता है कार का स्पीड नहीं हो पा रहा, तो हम क्या करें, डिजाइन में हम अपना
चेंजेस लाएंगे। चेंजेस क्या, हम उसको एरोडायनामिक्स बनाएंगे, जिससे क्या होगा, कार की स्पीड बढ़ेगी, या हम उसमें जेट का कुछ इंतजाम करेंगे कि जेट फ्लो हो जिससे कार का स्पीड बढ़े। ये हम एनालाइज करेंगे। यहां पर क्या है, हमारे DMAIC था, वहां पर इंप्रूवमेंट करते थे, लेकिन यहां पर हम क्या करें, क्योंकि अभी तो ये मेरा इंप्रूवमेंट फेज है ना, ये डेवलपमेंट फेज है, तो हम इसमें अभी आया D फॉर डिजाइन। यहां हम डिजाइन में चेंजेस करेंगे, यानी कि कार को एरोडायनामिक शेप हम देंगे, जिससे क्या होगा, वो उसका स्पीड बढ़ेगा। और लास्ट में V फॉर वेरीफाई। इतने सारे जो प्रोसेस हमने चेंज किए उसका क्या इफेक्ट पड़ा, इस चीज का हम वेरीफाई करेंगे। तो ये हो गया DMADV। तो दोस्तों यहां हम देखेंगे हाउ गुड इज गुड इनफ, यानी कि कितना अच्छा होने से हमको और कितना चाहिए। 99.9%। दोस्तों इससे अच्छा और क्या होगा कि 99%, सपोज हम लोग कहते हैं 99% मार्क आ गया, तो इससे भी बेहतर और क्या हो सकता है। यानी 99.9 जो है वो 4 सिग्मा लेवल है। आइए देखते हैं इसका फर्क। अगर 99.9% हम फॉलो करते हैं तो 4000 गलत दवाइयां हर साल डॉक्टर के द्वारा दी जाएंगी। 4 सिग्मा हम फॉलो करते हैं या 99.9, तो हर साल 3000 बच्चे नर्स के हाथों से गिर सकते हैं या एक्सीडेंटली उनकी जान जा सकती है। हर दिन हवाई जहाज में 2 शॉर्ट या लॉन्ग लैंडिंग हो सकती है। दूसरा, हर घंटे में 400 लीटर ऐसा है जो अपने गंतव्य स्थान पर नहीं पहुंच सकती है। अब हम देखते हैं अगर हम 6 सिग्मा को अचीव कर लेते हैं तो क्या होता है, यानी कि 6 मतलब 3.4 ppm, यानी 10 लाख में सिर्फ 3.4 ही गलत हो सकती है। तो जो हमने देखा था 4000 गलत प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर कर सकते साल में, वो अब घट के सिर्फ 13 हो जाएंगे अगर 6 सिग्मा को फॉलो करते हैं तो। और जो 3000 बच्चों की बात हो रही थी कि साल में 3000 बच्चे नर्स के हाथों से गिरेंगे, वो सिर्फ घट के 10 में आ जाएंगे। और जो 2 एक्सीडेंट जो हवाई जहाज की पर एक दिन में होने का था, वो अब 1 साल में ऐसा हो सकता है कि 1 साल में ऐसा हो। और जैसे 400 लीटर हर घंटे गलत जगह पहुंचने का बात हो रही थी, वो अब सिर्फ 1 लीटर साल में ऐसा हो सकता है कि गलत जगह पहुंचे। तो ये है 6 सिग्मा का वैल्यू। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज का ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। अगर कोई बात मेरे को समझ में नहीं तो मेरे को जरूर कमेंट पर लिखिएगा। ओके, धन्यवाद, थैंक्स।